क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप कुछ करना तो चाह रहे हो बट देयर इज समथिंग दैट इज जस्ट स्टॉपिंग यू फ्रॉम डूइंग दैट थिंग? मैंने अपनी जो ये पूरी सोशल मीडिया की जर्नी है, जो मैं ये सोशल मीडिया पे आई हूँ जिसमें मैं ये खुद को एक्सप्रेस करती हूँ, ये मैंने स्टार्ट की थी यूट्यूब से ही। आई स्टार्टेड बिकॉज आई वॉन्टेड टू एक्सप्रेस माई सेल्फ, आई वॉन्टेड टू जस्ट शेयर इट टू द वर्ल्ड, and most importantly I just want to take it out of my head, take it out of my heart. तो मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही थी एंड उस वक्त पे मुझे बार बार ये थॉट आता था कि आई वॉन्ट टू एक्सप्रेस माई सेल्फ, आई वॉन्ट टू जस्ट स्पीक, आई वॉन्ट टू शेयर जो भी मैं फील करती हूँ। पर उस वक्त मुझे ऐसा लगता था कि यार मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगी, अभी मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मुझे बस प्रिपरेशन करना चाहिए, सिर्फ पढ़ाई करनी चाहिए, ये सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन है। तो मैं फिर पढ़ती गई और इस चीज़ को टालती गई, पर मैं पढ़ाई भी नहीं कर पा रही थी, जैसे कि मैंने अपनी पहली वीडियोस में शेयर किया है। तो जब मैं पढ़ाई नहीं कर पा रही थी तो एज एक्सपेक्टेड मुझे रिजल्ट भी नहीं मिला। लगातार जब मैं 3 अटेम्प्ट्स में प्रीलिम्स में ही फेल हो गई, तब मुझे ऐसे लगा कि यार अब मैं क्या करूं, क्या मैं कुछ कर भी पाऊंगी या नहीं। एंड दैट वाज द टाइम जब मैं अपनी मेंटल पीस लूज करने लगी एंड बहुत परेशान होने लगी कि यार अब मैं क्या करूं। मेंटल हेल्थ जो होती है वो मेरी इफेक्ट होने लगी उस चीज़ से। एंड दैट वाज द पॉइंट जब मुझसे कुछ नहीं हो रहा था। तब मुझे लगा कि यार भाड़ में जाए सब कुछ, जब मुझसे कुछ नहीं हो रहा है, मैं पढ़ना चाह रही हूँ पर नहीं पढ़ पा रही हूँ, जब मुझसे ये चीज़ें नहीं हो रही तो लेट इट बी, भाड़ में जाए सब कुछ। मुझे जो अभी करने का मन हो रहा है मैं वो करूँगी, मैं अपने आप को रोकूंगी नहीं, मैं बस जो मुझे करने का मन हो रहा है मैं अभी फिलहाल वही चीज़ करूँगी। एंड फिर मैंने यूट्यूब पे अपनी चीज़ें शेयर करनी स्टार्ट की। ऑब्वियसली मैंने स्टार्टिंग में अनोनिमसली चीज़ें शेयर की थी एंड धीरे धीरे करके फिर कुछ कुछ लोगों ने देखा, सब्सक्राइब किया एंड पर लेकिन वो जो मेरी यूट्यूब की जर्नी थी वो ज़्यादा चल नहीं पाई, क्योंकि मैं फिर लाइफ में बिजी हो गई एंड फिर मैंने शेयर नहीं किया, क्योंकि मुझे लगा कि मैं काफ़ी कुछ एक्सप्रेस कर चुकी हूँ। मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि अभी मैं मेरे अंदर बहुत कुछ है शेयर करने का, तो मैं अपनी लाइफ में बिजी हो गई। एंड फिर जब मैंने चीज़ें कुछ शेयर करनी स्टार्ट की तब मैंने इंस्टाग्राम से स्टार्ट कर दी। एंड इंस्टाग्राम से जो मैंने स्टार्ट की और जो मैं यूट्यूब पे करती थी उसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस था। वो ये था कि यूट्यूब पे जब मैं शेयर करती थी मैंने कभी कुछ स्क्रिप्ट नहीं किया था। मैं आज भी अभी भी जो शेयर कर रही हूँ, मैंने एक आइडिया लगाया है कि हाँ मुझे किस बात पे बोलना है या मैं क्या शेयर करना चाहती हूँ, बट मैंने ऐसे बैठ करके बहुत ज़्यादा स्क्रिप्टिंग नहीं की है, बहुत कोई एडिटिंग मैं नहीं करने वाली हूँ। बट जब मैंने इंस्टाग्राम पे चीज़ें करनी स्टार्ट की, क्योंकि इंस्टाग्राम पे यू हैव टू शेयर व्हाट यू फील विद इन 60 to 90 सेकेंड्स, तो वहाँ पर थोड़ी सी स्क्रिप्टिंग लगेगी, कट शॉर्ट करना पड़ेगा अपने मैसेज को, विद इन 1 मिनट और 1.5 मिनट आपको शेयर करना है, तो वहाँ पर मैं स्क्रिप्टिंग करती थी। तो मैंने यूट्यूब पे शुरुआत की थी बिना स्क्रिप्ट के, बिना कुछ भी चीज़ें करे, बस अपने आप को एक्सप्रेस करने की फ्रीली। पर जब मैं इंस्टाग्राम पे पहुंची तो मैं इंस्टाग्राम पे जाकर के थोड़ी सी स्क्रिप्टिंग करने लगी, थोड़ा सा मतलब अपनी चीज़ों को पेन डाउन करने लगी, अपनी चीज़ों को कट शॉर्ट करने लगी कि इस चीज़ को कैसे बेहतर बोल सकती हूँ कम टाइम में। एंड मैं इंस्टाग्राम पे ही फिर लगी रही और इंस्टाग्राम ही करती रही। मैं अभी मेरा वो जोन है कि मैं इंस्टाग्राम के ही जोन में जा चुकी हूँ और मुझे चीज़ें कम टाइम में जल्दी से और वो शॉर्ट में अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करना वो अच्छा लगता है। मतलब अब स्क्रिप्ट करना अच्छा लगता है। इट्स लाइक अ चैलेंज टू एक्सप्रेस माई सेल्फ विद इन 1 मिनट एंड मतलब मुझे वो चीज़ अच्छी लगती है। तो यूट्यूब पे जब मैंने फिर से सोचा कि अब मैं आऊँगी तो अब मुझे यही चीज़ अब लेकिन प्रॉब्लमेटिक इसलिए लगती है क्योंकि अब मैं वो एक इंस्टाग्राम वाली जोन पे जा चुकी हूँ और यूट्यूब मेरे लिए अब मुझे थोड़ा सा वैसा लगता है। अनदर रीज़न इज़ कि मेरे फैमिली मेम्बर्स बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम पे नहीं हैं, आई डोंट थिंक सो, बट मेरी फैमिली, मेरे पेरेंट्स, दे आर ऑन यूट्यूब एंड गिवन दैट कि मैं काफ़ी सारी चीज़ें शेयर करती हूँ जिसमें मैं मतलब फीलिंग्स अपनी शेयर करती हूँ, अपने आप को एक्सप्रेस करती हूँ, तो थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि यार मेरे मतलब मैं थोड़ा सा यहाँ पर उतना फ्रीली एक्सप्रेस नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मुझे पता है दे माइट सी। इंस्टाग्राम पे ऐसा कुछ नहीं है तो मैं ज़्यादा फ्रीली शेयर कर पाती हूँ। वहाँ पर 1 मिनट की वीडियो होती है तो इतना मतलब एक
रॉनेस नहीं है, पर यहाँ पर ज़्यादा रॉ हूँ मैं। तो इस रॉ के साथ साथ मुझे एक डर वाली फीलिंग भी है, एक थोड़ी सी ऑकवर्डनेस वाली भी फीलिंग है कि मैं मतलब शेयर कैसे करूँ। तो ये दोनों रीजंस की वजह से मैं यूट्यूब कर ही नहीं पा रही हूँ। एंड मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं करूँ, मैं टारगेट्स बनाती हूँ। मैंने कुछ टाइम पहले भी टारगेट बनाया था कि इस हफ्ते मैं हर दिन एक वीडियो पोस्ट करूँगी, या फिर इस हफ्ते में मैं हफ्ते में 2 बार वीडियो पोस्ट करूँगी, मैं कुछ रिकॉर्ड करूँगी, कुछ बोलूँगी, पर नहीं हो पा रहा है। एंड मुझे लगा था कि मैं अगर इस तरीके से कुछ एक शेड्यूल बनाऊंगी अपने लिए, कुछ एक टारगेट बनाऊंगी, दिस विल हेल्प, बट दिस इज़ नॉट हेल्पिंग मी। इनफैक्ट ये मुझे इतना ज़्यादा प्रेशराइज कर दे रहा है कि मैं फिर गायब ही हो जा रही हूँ। मैंने इतने दिनों से 15-20 दिनों से मैं यूट्यूब खोला तक नहीं, क्योंकि मेरे को एक प्रेशर सा फील हो रहा है यहाँ पर हेड में। और इसलिए नाउ आई नो दिस इज़ नॉट राइट थिंग टू डू, ये मेरे खुद के लिए भी अच्छा नहीं है, एंड जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है उनके लिए भी ये नहीं ठीक है, क्योंकि इट्स लाइक कि मैंने उनको घोस्ट कर दिया हो। ये थोड़ा थोड़ा सा वैसी वाली फीलिंग है, बट आई एम फिगरिंग इट आउट कि मैं अपने इस डर से कैसे ओवरकम करूं, कैसे मैं इस डर को डील करूं, कैसे मैं खुल करके एक्सप्रेस करने की यहाँ पर भी एक कंफर्टेबल स्पेस अपने लिए क्रिएट कर पाऊँ, और मैं शेयर कर पाऊँ, एक बैलेंस क्रिएट कर पाऊँ। इंस्टाग्राम पे जिस तरीके से मैं शेयर करती हूँ और यहाँ पर जिस तरीके से मैं शेयर करती हूँ, उन दोनों के बीच में एक बैलेंस क्रिएट कर पाऊँ। एंड आई नो इस फिगरिंग आउट में थोड़ा सा टाइम लगेगा, एंड आई विल गिव माई सेल्फ दैट टाइम टू फिगर आउट। मैं कोई ऐसे जल्दी में नहीं हूँ, मैं कोई प्रेशर में नहीं हूँ, कोई मेरे ऐसे कोई अल्टीरियर मोटिव नहीं है यूट्यूब से। थोड़े थोड़े से हैं शायद, कि मैं चाहती हूँ कि एक सोर्स ऑफ इनकम बढ़ जाएगा अगर मैं यूट्यूब पे करूँगी, बट वो इतना कोई प्राइमरी नहीं है। प्राइमरी है कि मैं बस एक्सप्रेस करूँ, ट्राई करूँ। तो हाँ, उसमें टाइम लगेगा, एंड आई विल गिव माई सेल्फ दैट टाइम, बट ऑब्वियसली ये भी नहीं कि टाइम के नाम पे मैं कुछ करूँ ही ना, तो मैं करूँगी। एंड आई जस्ट वॉन्ट टू से थैंक यू अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हो, अगर आप अभी भी मेरे साथ बने हुए हो डिस्पाइट मी बीइंग स्टिल नेविगेटिंग थ्रू दीज ऑल थिंग्स, सो थैंक यू फॉर दैट। एंड ये नहीं बोलूँगी कि आई होप मैं जल्दी से वीडियो बनाऊँ या कुछ भी, आई विल जस्ट होप, और नॉट जस्ट होप, बस मैं ये शेयर करना चाहती हूँ कि हाँ, आई एम फिगरिंग इट आउट। मैं अपने आपके प्रति पेशेंस दिखा रही हूँ, एंड यस, अगर आप भी कोई ऐसी चीज़ करना चाहते हो जो आप शुरू तो करना चाह रहे हो पर आप नहीं कर पा रहे हो, गिव योर सेल्फ दैट टाइम, पेशेंस रखो, अपने आप को फिगर आउट करने का टाइम दो, एंड मुझे पक्का पता है कि मेरी चीज़ें भी बेटर होंगी, एंड आपकी चीज़ें भी बेटर होंगी। ऑन दैट नोट, बाय बाय।